बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज बात करते हैं CSS के हवाले से। तो आपने बराए मेहरबानी नेगेटिव नहीं लेना इस वीडियो को, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊँ। तो CSS करने के हवाले से तीन कैटेगरी हैं, तीन तरह के लोग होते हैं जिसको मैंने एक डिवाइन किया या डिवीन किया। ये तीन तरह के लोग हैं जो CSS करना चाहते हैं। एक तो वो लोग हैं जो बंदा को पूछता है या को बताता है, वो कहते हैं जी हम CSS कर रहे हैं। वो जब ऐसा बताते हैं तो उसके बाद बंदा वैसे ही लाजवाब हो जाता है। बंदा उसको क्या कहे, क्योंकि एक जवाब ही ऐसा है। उसके बाद बंदा उसको ना कोई मोटिवेशन दे सकता है, ना कोई गाइड कर सकता है, ना आपको उसको ये बंदा कह सकता है भाई ये काम ना करो। बेशक वो उसकी कैपेबिलिटी नहीं है, वो नहीं कर सकता, या उसकी इतनी एजुकेशन उस लेवल की नहीं है, उसका मेमोराइज माइंड इतना उस लेवल का नहीं है, तो उसकी ग्रिप नहीं है। लेकिन जब वो इस तरह का जवाब देता है जी मैं CSS कर रहा हूँ, बंदा लाजवाब हो जाता है। एक तो उस तरह के लोग हैं, ठीक है, पहला। दूसरी तरह के लोग वो हैं जिनका एजुकेशन एवरेज लेवल का है, तो उनका जो स्कूलिंग है उस लेवल का थोड़ा नहीं है, तो उनके मार्क्स भी एवरेज लेवल के हैं। लेकिन वो उनसे जो पूछे था हम CSS कर रहे हैं, तो वो बेशक ये जो लोग हैं इनमें से लोग CSS कर भी जाते हैं, करते भी हैं, कर भी रहे हैं। लेकिन इन लोगों को जो एवरेज किस्म का, जिनका एकेडमिक एवरेज है, जिनका माइंड एवरेज लेवल का है, जिनकी डिग्रियाँ एवरेज लेवल की हैं, जिनकी याददाश्त एवरेज लेवल की है, तो इनको थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये आपने जब भी आपने इस फील्ड में आना है या नेक्स्ट आप प्लान कर रहे हैं CSS मैंने PMS करना है, तो आपने अपने आप को एनालिसिस करना है, उसके क्राइटेरिया पे अपने आप को तोलना है। वो मैं उस मेयार पे पूरा उतरता हूँ। आपने कैसे तोलना है? आपने सबसे पहले देखना है इंग्लिश इसमें बेसिक रोल किरदार अदा करती है, ठीक है। आप जब मैंने भी पेपर दिए थे, मैं खुद भी नहीं कर सका, तो जब पेपर दिए हम देने जाते थे, तो जब पहला या दूसरा पेपर इंग्लिश का जब होता था ऐसे और प्रेस का, उसके बाद जो अपीर तादाद होती थी ना, या बेंच वगैरह जो होते थे वो बिल्कुल खाली हो जाते थे। बस थोड़े बहुत जो सीरियस थे वो स्टूडेंट रह जाते थे, बाकी सारे उसके बाद वो एब्सेंट हो जाते थे, ठीक है। बस इतना वाइटल रोल किरदार अदा करती है इंग्लिश इसमें की बेसिक है, की है, इसका वाइटल रोल है। तो आपको देखना होगा मेरी इंग्लिश किस लेवल की है, ठीक है। मैं एक लॉन्ग ऐसे 3 घंटे 100 मार्क्स का लिख सकता हूँ किसी। अच्छा, ये आपने खुद डिफ़ाइन करना है इंग्लिश किस लेवल की है। आपको जो इंग्लिश न्यूज़पेपर हैं, डॉन, दी न्यूज़, आप पढ़ते हैं तो आपको समझ आ जाती है, पढ़ने में कोई मुश्किल नहीं आती। तो आपकी वकैब कैसी है, ठीक है, तो आपका जो नॉलेज है वो कैसा है, ठीक है। पता है इसमें ये तो आपको पता होगा, इसका कोई सिलेबस है नहीं CSS का। जब आप पीछे पढ़ के आते हैं, आपने मैट्रिक किया है, FA किया है, BA किया है, उसमें कोई भी सब्जेक्ट है उसका एक सिलेबस आपको दिया जाता है। उस सिलेबस में से मखसूस क्वेश्चन आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, आपने कर लें तो बस ठीक है, वो पास मार्क्स या आप अच्छे नंबर ले। लेकिन इसका आपको पता है कोई सिलेबस नहीं होता। तो इसमें ये 2-3 चीज़ें बड़ा मेन किरदार अदा करती हैं। एक इंग्लिश है, एक आपकी जो याद रखने की सलाहियत है, मेमोरी, वो कैसी है आपकी, आप कितनी अच्छी तरह किसी चीज़ को याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा एक्सप्रेशन है, आप कितना अच्छा किसी चीज़ को, बेशक आपको बाद लोग होते हैं उनके पास नॉलेज बहुत अच्छा है लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, स्पेशली इंग्लिश ऐसे में या इंग्लिश में, ठीक है। तो ये चीज़ों को आपने सामने रख के आपने खुद डिसाइड करना है, तो मैं CSS कर सकता हूँ या मुझे कितनी मेहनत की ज़रूरत है, ठीक है। ये नहीं हर बंदा कर सकता है जिसका कुछ भी। बाज़ लोगों को मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बाज़ को एवरेज की ज़रूरत होती है, बाज़ को जो है ना वो बिल्कुल कम होती है। तो इस तरह करके ये आपने खुद डिफ़ाइन करना है, ठीक है। तो बाकी ये दूसरी लेवल के लोग हैं जिनको एवरेज, जिनकी मैं बात कर रहा था, जिनके मार्क्स एवरेज हैं, जिनका मेंटलिटी लेवल थोड़ा एवरेज है, तो इनको अगर ये करते भी हैं तो इनको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रगल की, मेहनत की, हार्ड वर्क की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो ये इन चीज़ों से आप अपने आप को ना बेहतर फैसला कर सकते हैं सामने रख के, ठीक है। तो तीसरी तरह के वो लोग हैं जो सीरियस हैं, जो हर दफ़ा करते हैं। ये इनकी तादाद होती है 500 से लेके 25, 3000, 4000 ये कैंडिडेट होते हैं जो बार बार ही अपेयर भी होते हैं, और जो दूसरे तीसरे साल दूसरी अटैम्प्ट में जो एक दफ़ा जिसने किया उसकी एलोकेशन किसी अच्छे ग्रुप में नहीं हुई, तो उनमें से जब भी आप देखें CSS का जब भी एग्ज़ाम होता है उसमें आधे वो होते हैं जो या तो PMS से उन्होंने ऑलरेडी किया होता है, किसी पोस्ट पे हैं, या उन्होंने CSS किया होता है लेकिन उनकी एलोकेशन किसी अच्छे डिपार्टमेंट में या अच्छी नहीं होती, उनकी एंड पे होती है, जो एंड पे एलोकेशन
एलोकेशन होती है तो फिर दोबारा रीअपेयर होते हैं अपनी एलोकेशन को मज़ीद बेहतर करने के लिए, जो टॉप के ग्रुप्स हैं उनमें जगह बनाने के लिए। तो बाकी इसके अलावा जो रह जाते हैं इंटरव्यू वगैरह में, वाइवा में, जो जिनका ये रिटर्न बिल्कुल थोड़े नंबर में, ये तादाद बनती है तकरीबन 500-700 हज़ार से लेकर 2-3 या 4 हज़ार बंदे होते हैं जो CSS PMS इनमें से नहीं कर सकते, वो वन पेपर के ज़रिए कोई और पोस्ट में चले जाते हैं। तो ये एक क्राइटेरिया मैंने आपको बताया जिससे आपने डिफ़ाइन करना है तो मुझको कितनी मेहनत की ज़रूरत है, मैं CSS कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसमें किसी भी बंदे को डिस्करेज नहीं मैं कर रहा, तो ये मैंने एक ऐसे बताया एक क्राइटेरिया जिस पे आप अपने आप को बेहतर तरीके से अपने आप को तोल सकते हैं, नाप सकते हैं। ठीक है, बाकी आप देखें आप CSS नहीं करते, कितने लोग हैं जो CSS नहीं कर सकते, फेल हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो आम ज़िंदगी में बहुत कामयाब इंसान है। बल्कि ऐसे भी लोग हैं जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट के बानी हैं, कितनी क्वालिफिकेशन उनकी होगी, ठीक है, लेकिन कितने डॉक्टर, कितने सॉफ्टवेयर इंजीनियर उनके अंडर काम कर रहे हैं, कितने लोग कर रहे हैं। कितने बंदे हैं जो एक बंदा अनपढ़ है वो बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट चला रहा है, लेकिन उसके अंडर MA इंग्लिश या इंग्लिश लिटरेचर जिसने PhD की, या डॉक्टर हैं मुख्तलिफ फील्ड के, इंजीनियर हैं, उनके उसके अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है एक ऐसा ये नाप या तोलने का एक पैमाना नहीं है। वो बंदा जिसने CSS या PMS नहीं कर सका तो वो आम ज़िंदगी में फ़ेल है, वो नाकाम तरीन बंदा नहीं, वो किसी और शोबे में बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो ये तो आपका वे ऑफ इंटरेस्ट है, किस चीज़ में आपका वे ऑफ इंटरेस्ट है। तो ये सिंपल मेरा बताने का मकसद ये था, अगर आप इन चीज़ों को एनालिसिस कर लें तो आप अपने आप को बेहतर तरीके से जांच सकते हैं, आया मैं CSS या PMS कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, या मुझे कितनी मेहनत की ज़रूरत है। मेहरबानी।